दोस्तों मैं फिर से वेलकम करती हूँ अपनी आज के इस वीडियो में आपको यूरोप के सबसे सुंदर और अनोखे देश के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों यूरोप के आपने बहुत से देशों के बारे में सुना और देखा होगा, पर मैं आज जिस कंट्री के बारे में बताने वाली हूँ उसकी प्राकृतिक सुंदरता का क्या ही कहना। यहाँ के बीच आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। देह व्यापार करने वाली महिलाएं आपको किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगेंगी। इस देश में आप अपनी कमाई छुपा नहीं सकते और यहाँ पर इतनी आबादी है कि अगर हमारे देश का आंध्र प्रदेश केवल 1 साल चावल उगाए तो यहाँ के लोग 100 सालों तक खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नॉर्वे की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। दोस्तों नॉर्वे को प्लेस ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। इस देश का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही शानदार है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे न सिर्फ यूरोप में होते हैं बल्कि पूरी दुनिया इसे जानती है। नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है, जो 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर लगभग 6 लाख के आसपास लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। नॉर्वे सन 1900 में स्वीडन और डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 17 जून 1905 में ये स्वीडन और डेनमार्क से अलग हुआ और खुद को एक आजाद देश घोषित किया। इस देश का लगभग 60% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। पैसे के रूप में यहाँ नॉर्वेजियन क्रोन चलता है, जो 1 क्रोन भारत में लगभग 8.5 रुपए के बराबर आता है, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यह देश यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले कई गुना ज्यादा सस्ता है। दोस्तों यूँ तो ये है पूरा देश ही लाजवाब है, पर जब बात राजधानी की होती है तो नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो शहर है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। अगर आपको बीच के असली मजे लेने हैं तो नॉर्वे के ओस्लो बीच से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इस बीच पर आपको छोटे छोटे स्टॉल देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अनेकों प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। अनोखी प्राकृतिक सुंदरता और नॉर्वे की खूबसूरत महिलाएं आपको अपना घर यहीं बसाने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में पेट्रोल बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी पूरे यूरोप में यहाँ आपको पेट्रोल के दाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी वजह कुछ और ही है। पेट्रोल की ज्यादा कीमतें होने के कारण यहाँ के लोग सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से यहाँ प्रदूषण बहुत कम फैलता है। सी फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में नॉर्वे कभी दूसरे तो कभी तीसरे स्थान पर रहता है। इसके अलावा अमीरी के मामले में यहाँ के लोग छठे स्थान पर आते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताने में यह देश चौथा स्थान रखता है। यहाँ के लगभग 99% लोग पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों देश का एक भी नागरिक अपनी कमाई छुपा नहीं सकता, क्योंकि नॉर्वे में एक वेबसाइट है जहाँ पर हर व्यक्ति की कमाई को जनता के सामने दिखा दिया जाता है, जिससे हर व्यक्ति इसे देख सकता है। और इसी वजह से यहाँ जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाता है वह टैक्स चोरी नहीं कर सकता। नॉर्वे में अगर कोई बीमार होता है तो उसका सारा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है, इसीलिए यहाँ इंसान कम से कम 85 सालों तक जिंदा रहता है। नॉर्वे के लोग काफी दयालु भाव के होते हैं और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई गंभीर अपराध करता है तो उसे फांसी या उम्र भर जेल में नहीं डाला जाता, बल्कि उस आदमी को 21 साल की जेल होती है, क्योंकि नॉर्वेजियन लोगों का मानना है कि व्यक्ति को एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। अब मैं आपको नॉर्वे के बारे में एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों नॉर्वे में मई से जुलाई तक सूरज रात में भी दिखाई देता है और रात में यहाँ सूरज नहीं डूबता। रात के 1 बजे भी आपको सूर्य दिखाई देगा और ऐसा लगभग 76 दिनों तक होता है। और इसी नज़ारे को देखने दुनिया भर से सैलानी नॉर्वे विजिट करते हैं। नॉर्वे के लोगों का मानना है कि जब कोई ठंड में बर्फ के पानी से नहाता है तो वह पूरे साल खुश रहता है। इसी देश में दुनिया का सबसे लंबा टनल है, जो कि 25 किलोमीटर है। नॉर्वे में क्राइम रेट ना के बराबर है, जिसके चलते महिलाएं रात के 2 बजे भी अकेले घर पहुंच जाती हैं। दोस्तों हर साल इस देश को लाखों लोग देखने आते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ से लेकर बीच, खाना पीना और यहाँ के घूमने के पर्यटन स्थल लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो अगर आपको नॉर्वे का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबा दे। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।